नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के किसानों को करीब 1 साल से ज्यादा वक्त पर बॉर्डर पर बैठाने वाले आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एक बार फिर से किसानों को इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी किसान आंदोलन की एक बार फिर से तैयारी है और इसका संकेत राकेश टिकैत ने जालंधर पहुंचकर दिया, जहां उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि एक बार फिर से किसान एकजुट होने के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि सरकार पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार किसान संगठनों को बांटने की कोशिश कर रही है, साथ ही धोखेबाज और जालसाज है सरकारें फूट डाल रही हैं किसान संगठनों के बीच में। इस तरीके के आरोप उन्होंने सरकार पर भी लगाए। तो पंजाब में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुआवजे की मांग को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ जारी है। यानी जो पंजाब के किसान संगठन हैं वो अब अलग अलग गुटों में बंट चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ही एकजुट करने के मकसद से ये आंदोलनजीवी राकेश टिकैत वहां पहुंचे थे पंजाब, और वहां पहुंचकर उन्हें सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि सरकारें अब भी किसानों के साथ धोखा कर रही हैं। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार जालसाज और बेईमान है जो देश का इतिहास बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार संयुक्त किसान मोर्चे को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि सिंघू बॉर्डर पर जाने की अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों को देश में एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस बार इस आंदोलन में न सिर्फ किसान होंगे बल्कि देश के युवा और बुजुर्ग भी शामिल होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, उन्होंने कहा कि समय आने पर इसकी लोकेशन भी बता दी जाएगी। टिकैत ने कहा कि इस बार आने वाले बड़े आंदोलन में न केवल किसान बल्कि युवा और बुजुर्ग भी शामिल होंगे। तो जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से तमाम किसानों को बरगलाकर राकेश टिकैत ने 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठाया, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, वहां किसानों का धरना प्रदर्शन चला। लेकिन इन सब की आड़ में किस तरह से देश की छवि को धूमिल करने का काम किया गया, इसमें तमाम जो खालिस्तानी ताकतें थी उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एजेंडा पूरा किया। इतना ही नहीं, तमाम जो सियासी चेहरे थे, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने भी जमकर अपनी सियासी रोटियां सेकी। और इसमें सबसे आगे थे राकेश टिकैत, जिन्होंने बार बार ये कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जो चुनाव विधानसभा का होना है, वहां योगी सरकार को हराना, वहां बीजेपी को हराना उनका एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जिस वजह से ये पूरा आंदोलन कर रहे थे उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि सिंघू बॉर्डर पर जाने की अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। सवाल अब ये भी उठेंगे कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत एक बार फिर अपने आप को कहीं ना कहीं एक सियासी चेहरा बनाने के लिए इस तरह से आंदोलन का आगाज करेंगे, इस तरह से एक बार फिर किसानों और युवाओं को बरगलाकर एक बार फिर इकट्ठा करेंगे। सवाल कई हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था उसमें किसानों की संख्या काफी कम थी, लेकिन जो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडाधारी लोग थे, जो एजेंडाधारी लोग थे, वो ज्यादा इस आंदोलन में नजर आए। चाहे फिर वो तमाम खुद को जो किसान नेता बताते हैं, पंजाब से हों, उत्तर प्रदेश से हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे चेहरे इस आंदोलन में दिखाई दिए। इसके अलावा पंजाब के तमाम अलग अलग किसान संगठनों के नेता इस पूरे आंदोलन में दिखाई दिए। खालिस्तानियों के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो कि आज पंजाब में सत्ता में है, उसने तमाम सुविधाएं जो हैं वो खालिस्तानियों के लिए, इन प्रदर्शनकारियों के लिए जिन्होंने देश की छवि को धूमिल किया, उनके लिए तमाम तैयारियां की। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस आंदोलन का मकसद किसानों की दरअसल मांगे आगे रखना नहीं है। किसानों के लिए ये आंदोलन नहीं होता है, बल्कि अपने सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए ये आंदोलन किया जाता है और वही तैयारी एक बार फिर से टिकैत कर रहे हैं। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने पराली पर बात करते हुए कहा कि अगर सरकार को पराली की समस्या का समाधान करना है तो उसे
ऐसी तकनीक की जानकारी किसानों को देनी चाहिए जिससे बिना पराली के धान की खेती हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बड़े कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी हैं, वे उन्हें कोई ऐसी तकनीक बताएं जो पराली की समस्या को हल कर सके। इतना ही नहीं, इस मौके पर भारतीय किसान संघ लाखोवाल के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने भी पराली के बारे में बातचीत की। पंजाब सरकार उन्हें 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली को नष्ट करने के लिए दे और अगर वे 5,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे तो किसान इस मसले का कोई समाधान सोच सकते हैं। लेकिन अगर सरकार उनकी मदद नहीं करती है तो किसानों के पास पराली चलाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई किसान पराली चलाता है तो उसका असर सबसे पहले के गांव में उसके परिवार पर पड़ता है। उसके मुताबिक पराली को नष्ट करने के लिए जो मशीनें मौजूद हैं उनके लिए बड़े ट्रैक्टरों की जरूरत होती है जो आम किसान के पास नहीं होता। ये उनकी तरफ से तर्क दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर पराली जलाने को लेकर मामला जो कहीं न कहीं है ये भगवंत मान सरकार पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जब राजधानी दिल्ली से निकलकर पंजाब में सत्ता पाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे थे, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि हमने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है, पूसा के जो साइंटिस्ट हैं उनके मदद से ये केमिकल तैयार किया गया है कि अगर पराली पर ये छिड़क दिया जाए तो उसे 15 दिन के भीतर नष्ट कर दिया जाएगा और साथ ही उसे खाद में तब्दील कर देगा ये केमिकल। ये केजरीवाल तब कह रहे थे जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी भगवंत मान की आज सरकार है और ना जाने अरविंद केजरीवाल का वो केमिकल फॉर्मूला पराली को खत्म करने का कहां चला गया, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा और पराली खाद में तब्दील भी हो जाएगी। आज वो फॉर्मूला गायब है क्योंकि आम आदमी पार्टी आज पंजाब की सत्ता में है और इस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन लगातार किसान भगवंत मान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, अब कहीं न कहीं उसे कमजोर करने के लिए राकेश टिकैत को जलांतर बुलाया गया है, जहां तमाम किसान संगठनों से बातचीत वो करें ये कहा गया है। लेकिन वहां भी किसानों को इकट्ठा करने की तैयारी राकेश टिकैत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की वजह से ही किसानों में फूट पड़ रही है। तो कुल मिलाकर आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एक बार फिर अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।